आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग आज बीजेपी को न्योता दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की भी हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग विधानसभा का सत्र बुलाकर सदन को अपना नेता चुनने के लिए कह सकते हैं। आपको बता दें कि एनसीटी एक्ट के सेक्शन 9 के तहत एलजी सदन का विशेष सत्र बुलाकर अपने नेता का चुनाव करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि नेता के चुनाव के वक्त प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, ये स्पीकर को तय करना होता है। यानी कि क्या गुप्त मतदान होगा या फिर नहीं होगा, पार्टियां व्हिप जारी करेंगी या फिर नहीं, ये सब कुछ स्पीकर पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज न्योता दिया जा सकता है उपराज्यपाल की ओर से बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर दिल्ली लौटे बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने मीडिया के सामने दो टूक कहा कि सरकार बनाना कोई पाप नहीं। अगर उपराज्यपाल से न्योता मिला तो वो सरकार जरूर बनाएंगे। अगर वो नहीं चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई ना कोई ऐसा इनपुट होगा और उनको लगता है कि बड़े दल के नाते ये सारे सवाल बीजेपी से क्यों हमारे पास कहेंगे, हम निश्चित रूप से सोचेंगे। सरकार बनाना कोई पाप नहीं। सतीश उपाध्याय ने यह भी साफ कहा कि अगर सरकार बनाने का न्योता मिला तो जल्द ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का भी खुलासा होगा। निश्चित रूप से अगर सरकार बननी है तो मुख्यमंत्री के साथ ही बननी है, बिना मुख्यमंत्री के तो सरकार बनेगी नहीं। और अगर हमारे पास निमंत्रण आएगा तो मुख्यमंत्री का फैसला भी बहुत जल्दी होगा कि कौन होगा। विधायक दल जो तय होना है, जो टेक्निकल सवाल आपका है, आप निश्चिंत रहिए। हम आधा घंटे के अंदर विधायक दल का नेता अगर संभव होगा तो हम तय कर सकते हैं। हम बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ चीजों को कर देंगे। इस बीच उपराज्यपाल जंग ने राष्ट्रपति को दिल्ली की सियासी हालत पर रिपोर्ट भेजी है, जिसे राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजकर उसकी टिप्पणी मांगी है। अगर गृह मंत्रालय उपराज्यपाल की रिपोर्ट से सहमत होता है तो बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार को कोर्ट को बताना है कि दिल्ली सरकार में सरकार बनाने की क्या संभावनाएं हैं और इस दिशा में क्या कोशिशें हुई हैं। और इसी 9 तारीख को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। जाहिर है इसके पहले दिल्ली में सरकार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मंगलवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कैमरामैन नारायण तिवारी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे रुख करते हैं संवाददाता शिवानी त्यागी का। शिवानी, प्रधानमंत्री की हरी झंडी मिल चुकी है, क्या जल्द ही कोई फैसला होगा? कैसे और कब तक दिल्ली में सरकार बन सकती है, क्योंकि कल कोर्ट में भी जवाब देना है? देखिए, यहाँ पे अब पूरा दारोमदार जो है वो एलजी के ऊपर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, सतीश उपाध्याय भी लगातार कह रहे हैं कि जब न्योता आएगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट राष्ट्रपति ने मांगी है होम मिनिस्ट्री से, उसका भी इंतजार हो रहा है कि उस रिपोर्ट में क्या गृह मंत्रालय कहता है। और एक तरीके से जो हरी झंडी मिलती दिख रही है, और वहीं जिस तरीके से कल सतीश उपाध्याय ने कहा कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर वे मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, उसकी भी घोषणा कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इंतजार है एलजी की तरफ से न्योते का, और कल जो सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके ये खासी सुगबुगाहट आज पूरे दिन भी हलचल ही दिखाई देगी। बिल्कुल शिवानी, लेकिन कैसे बनती हुई दिख रही है आपको दिल्ली में सरकार? क्या बीजेपी को न्योता मिलेगा उपराज्यपाल की ओर से, या फिर विधानसभा का सत्र बुलाकर एक नेता चुनने की बात कही जाएगी? जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेक्शन 9 के तहत विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन इस वक्त लग रहा है कि दिल्ली की सरकार बन सकती है उसके तहत? देखिए तान्या, अभी फिलहाल दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं। एलजी सीक्रेट बैलेट के थ्रू करवाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को बुला के वो उनको सरकार बनाने का निर्देश देते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन अभी खुले हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास अंक नहीं है बहुमत के लिए, और साथ ही साथ अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी साफ नहीं है। तो कहीं अभी कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। थोड़ा इंतजार हम सभी को करना पड़ेगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाती है। बिल्कुल शिवानी, बने रहें आप हमारे साथ, क्योंकि